कंगना रनौत के जो हिमायती बन रहे हैं, मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। अगर कंगना रनौत आपकी मां के बारे में वही कहे जो कंगना रनौत ने कहा है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी सब लोगों ने। संजय दत्त का एक शॉट था उसके अंदर, जब संजय दत्त बोलते हैं कि गांधी जी ने 2 थप्पड़ लगने के बाद नहीं बोला था कि तीसरा थप्पड़ ऊपर नहीं मार सकते, कहा था ना। देखिएगा वापस मुन्ना भाई एमबीबीएस। मैं आपको एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, अब चूंकि ये सांसद बन चुकी हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल भी करेंगी, ठीक है, इनकी जबान पे कोई लगाम नहीं है, ये कुछ भी किसी को भी बोलती है। जैसे आपको याद होगा किसान आंदोलन के टाइम में जब दलजीत पाजी, अपने दलजीत दोसांझ, जब किसान के लिए सपोर्ट में 1-2 ट्वीट कर दिए थे उन्होंने, कैसे पीछे पड़ गई थी। और दूसरी बात मैं आपको एक और बोल देता हूं, दलजीत दोसांझ जितने बड़े ब्रांड एम्बेसडर है इंडिया के आज की तारीख में, इंटरनेशनल लेवल में, आज की तारीख में पूरे बॉलीवुड में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। 50-50 हजार की कैपेसिटी के अमेरिका और लंदन में उनके शो पैक जाते हैं, पैक। मतलब टिकटें ब्लैक में मिल रही है, लिटरली $100 की टिकट $200 में बिकती है, फिर भी पैक। मेरे शहर में अभी हुआ है, ठीक है, 15 दिन पहले, अमेरिकन एयरलाइंस में पैक्ड टोटली। कंगना रनौत आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। मैं आपको बताता हूं कैसे। अब समझिए, ये कंगना रनौत चीन जाती है घूमने के लिए, और बीजिंग में पता लगता है कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आया है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर आया है इंडिया का, तो चाइनीज टेलीविजन या चाइनीज रेडियो उनको इनवाइट करता है कि आप आके हमारे टॉक शो पे आइए। ये तो चली जाएंगी क्योंकि इनको अटेंशन चाहिए, क्योंकि जिस तरह के बयान देती हैं वो वैसे ही देती है कि किसी को अटेंशन चाहिए होता है। अब वहां जाके कुछ भी उल्टा सीधा बोल आती है, तो इट कैन क्रिएट अ डिप्लोमेटिक केओस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब पार्लियामेंट में भी आने वाला जो भी सेशन आएगा, उसमें आप देख लेना ये किस तरह बिहेव करेंगी। शी हैज अ प्रॉब्लम, शी हैज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। इनका बचपन में या जब ये कॉलेज में थी या उसके बाद थी, तो कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अध्ययन सुमन का हो, चाहे ऋतिक का हो, चाहे कुछ भी हो, इनका पर्सनल प्रॉब्लम जो है ना, वो इनके प्रोफेशनल जो एटीट्यूड में आ जाता है। तो शी कैन बिकम अ मेजर एम्बैरेसमेंट फॉर इंडिया ऑन इंटरनेशनल लेवल। ये तो 101% मैं आपको लिख के दे रहा हूं आज की तारीख में। और मुझे इस चीज का आप लोग जवाब दीजिएगा कि आपने कितनी बारी देखा है किसी महिला के ऊपर हाथ उठाते हुए। वो एक सीआईएसएफ की कांस्टेबल है, बेचारी 25-30-50 हजार रुपए महीना कमाती है। सोचो उसके दिमाग में कितना गुस्सा होगा। उसने अपनी भड़ास निकाल दी, क्योंकि वैसे तो उसकी सुनवाई है ही नहीं। अगर वो जाके ये भी बोलती कि मेरी माँ को ये गाली दे रही है और मेरी माँ के बारे में इस तरह बोल रही है, जो कि मेरी माँ एक प्रोटेस्ट पे बैठी हुई है और इस तरह बोल रही है, आपको लगता है कि हिंदुस्तान का कानून उसके सपोर्ट में आता है अगेंस्ट कंगना रनौत? नहीं आता। तो 2.5 किलो का हाथ चल गया। अभी क्या करेंगे? आपकी माँ के बारे में अगर कोई इस तरह बोले तो आप क्या करोगे? आप दर दर की ठोकरें खा रहे हो, थाने में जा रहे हो, सब जगह रपट लिखवा रहे हो, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। तब आप क्या बोलते हो? मेरी माँ है, मेरी माँ की इज्जत के ऊपर हाथ डालेगा तो यही हशर होगा। और मैं तो आपको शुरू से एक चीज बोलते आ रहा हूं, इन सबके एक ऑडियंस है, ये ऑडियंस के लिए ये सब बकवास बातें करते हैं। अभी आप पूरे कैंपेन में देख लीजिए। ये बात अलग है कि मंडी वालों ने क्या देख के इनको वोट दिया, वो तो अपनी समझ के बाहर है। आपको समझ में आता हो तो आप समझ लीजिए। पूरे कैंपेन के टाइम में इन्होंने उल्टे सीधे बयान दिए, उल्टे सीधे। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि कोई भारी बहुमत से जीतता है, कि वो बहुत समझदार आदमी है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। दुनिया के इतिहास में जो सबसे समझदार और सबसे इंटेलिजेंट लोग होते थे ना, वो चुनावों में हारे हैं। तभी दुनिया का ये हाल है आज की तारीख में, क्योंकि उन्होंने अपना एक ऑडियंस क्रिएट कर रखा है, टीआरपी जिसको आप बोलते हो, है ना। इसी तरह कंगना जी की भी टीआरपी है। आपको याद होगा ट्विटर ने भी इनको बाहर निकाल दिया था। उस टाइम ट्विटर बोलते थे, याद है ना। ट्विटर को समझ में आ गया था कि ये औरत की जबान पे लगाम नहीं है, ये कुछ भी बोलेगी। तो आप मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही आप लोगों को?
तो मुझे जो डर लगता है ना आज की तारीख में, वो ये इसलिए लगता है कि बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शी कैन एम्बैरस इंडिया ऑन इंटरनेशनल स्टेज 101%. शी इज केपेबल ऑफ डूइंग सो. ये अपने लोगों को जिस इंडस्ट्री से इन्होंने कमाया है उसी को एम्बैरस करती रहती हैं. भाई कोई करण जौहर है, वो अपने तरीके से काम करता है, आप करने दो. कानूनी तौर पे तो सही है ना. आप कौन होती है बोलने वाली कि माफिया है, ये है, नेपोटिज्म है, ये है, फलाना डिपल. नेपोटिज्म तो बीसीसीआई में बैठे हैं सबसे बड़े. बीसीसीआई में बैठे हैं ना नेपोटिज्म के सबसे बड़े उदाहरण. उनके लिए नहीं बोलेंगी ये पिक एंड चूज करती है. लाइक यू चूज योर चेरीज राइट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. तो इसी तरह इनका काम है, क्योंकि इनको अटेंशन चाहिए. अब कई चीजें मुझे इसमें बड़ा रिलेट होती है. अमेरिका में 40, 50, 60 के दशक के अंदर जो ब्लैक्स थे, वो भी अटेंशन सीकर, वो बहुत लाउड होते थे. उनका कपड़े पहनने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, हर जगह हंगामा करना, वो अटेंशन सीकर होते थे. कोई उनकी तरफ देखे. इसी तरह ये कंगना जी हैं, ये कोई उनकी तरफ देखे. बेसिकली ये लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं. ये अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छी होंगी, मगर पर्सनल लाइफ में बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है. आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, वो आपको बता देगा कि ये अंडर कॉन्फिडेंट औरत है, तभी ये इस तरह की हरकत करती है. और वो जो औरत है जिसने झापड़ रसीद किया, वो कॉन्फिडेंट औरत है, क्योंकि वो अपनी मां के साथ खड़ी हुई. ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ आ रही है आप लोगों को अभी भी? तो जो हिमायती बन रहे हैं आज की तारीख में कंगना के, मैं ये चाहता हूं कि आपकी मां को अगर इस तरह से गालियां दे, तो आप भी किसी पर्दे के पीछे जाके छुप के बैठ जाइएगा, और या फिर थानों के चक्कर लगाइएगा कि मेरी मां को इस तरह गाली दे रही है. अगर आपकी सुनवाई हो गई तो आप सही, हम गलत. अगर नहीं हुई तो भाई मम्मी से थप्पड़ मिलेगा. फिर आपकी मां आपको तमाचा लगाएगी, तो मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ या मेरे लिए खड़ी नहीं हुई. सोचो यार कि वो एक महिला सीआईएसएफ की कांस्टेबल, 25, 30, 50 हजार, लाख रुपए महीना जो भी तनख्वाह होगी उनकी, उनके अंदर कितना गुस्सा भर गया होगा कि ना हिंदुस्तान का कानून उनका मदद कर रहा है, ना हिंदुस्तान की आवाम उनकी मदद कर रही है. तो क्या करती? हाथ तो उठना था ना. इंसान है वो भी, कोई भगवान तो है नहीं. तो हाथ उठ गया, हाथ बदलेगा हालात. तो हो गया कांड, और ये होना था. और मैं तो बहुत बारी बोल चुका हूं इस बात को, अभी बार बार ही बोलना तो ठीक नहीं है, मगर एक बार और बोल देता हूं. ये जो जहर घोला है ना, ये पिछले 8-10 साल में घोला है. पहले ऐसा नहीं था. हम भी देश में आते हैं जाते हैं, हम भी देश में रहे 30-35 साल, हमने इतना जहर नहीं देखा था. तो ये जहर जो है, इसको खत्म करने के लिए हाथ उठ गया. और ये दूसरे लोगों को भी सीख मिल गई कि कंगना जैसे बयान अगर आप दोगे, और अगर कानून हमारी मदद नहीं करेगा, तो हम अपनी मदद खुद करने के लिए सक्षम हैं. और अपनी मदद खुद करनी चाहिए इंसान को. क्यों नहीं करनी चाहिए? आपका राइट है. वो पुरानी कहावत है ना कि जो खुद की मदद नहीं करता, उसकी तो भगवान भी मदद नहीं करता. तो अभी जो महिला है सीआईएसएफ की, इन्होंने खुद ने अपनी मदद करी है. समझे आप? तो कंगना रनौत जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप आने वाले समय में भारत को इंटरनेशनल ट्रिप में कहीं भी आप एम्बैरस करेंगी, पक्की बात है. क्योंकि आपका जो कैरेक्टर है और जो आपका इतिहास कहता है, वो इस बात को और पक्का करता है, मेरी सोच को या मेरी भविष्यवाणी को पक्का करता है कि आप ये करेंगी. दैट वुड बी वेरी बैड फॉर इंडिया, एक्चुअली, टेल यू द ट्रुथ. एनीवे, आप लोगों भी सबकी माँ है. कभी आपकी माँ को कोई गाली बके इस तरह बोले, तो चुप करके अपने घर में बैठ जाना, जो कंगना रनौत की हिमायती है. समझे? जय हिंद.